मतलब कि हमको अपने खुद के फ़ायदे के लिए ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान नहीं होने देना है, इसका मतलब ये है। अब गाइस रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब जितने भी आप वेजेस वगैरह पे कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को, सारे फेयर होने चाहिए, दोनों एम्प्लॉयज़ को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी। रेम्यूनरेशन को मतलब इक्विटेबल होना चाहिए ताकि किसी को ये भेदभाव ना हो, और दूसरी बात कि जो से रेम्यूनरेशन जो भी पे कर रहे हैं वो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंडर होना चाहिए। इससे जो सी वर्किंग होती है कंपनी की वो स्मूथ हो जाएगी। अब गाइस अगला है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। का सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने सारे की सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को अपने पास रखें, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सभी में बांट दें। अब फ्योल ने क्या कहा कि हमको इन दोनों के बीच में बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे? अगर डिसेंट्रलाइजेशन को बैलेंस करना है तो हमें सबॉर्डिनेट के इन्वॉल्वमेंट को देखना पड़ेगा, जबकि अगर सेंट्रलाइजेशन का करना है तो फिर हमें मैनेजर को जितनी ज़्यादा हो सके पावर को, उसके फाइनल अथॉरिटी को मतलब कि मैनेजर को अपने पास रखना पड़ेगा। अब गाइस स्केलर चेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केलर चेन की डेफिनेशन है द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक्स आर नोन एज स्केलर चेन। मतलब कि इसमें क्या होता है, हाईएस्ट रैंक से लेकर लोएस्ट रैंक तक के आप बात वगैरह कर सकते हो। इसमें ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के पास एक चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि रन करे हाई टू बॉटम या फिर बॉटम टू लो, हाई टू बॉटम, और ये फॉलो करनी चाहिए मैनेजर्स के द्वारा और सबॉर्डिनेट के द्वारा। अब गैस आप देख ही रहे हो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, मुझे भी मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था। तो गैस ये देखिए ABCDLMN, तो गैस इन सब में ये जो A है ना ये इन सभी का बॉस है। तो अगर इन दोनों को कभी D को कॉन्टैक्ट करना है तो C से जाएगा, B से जाएगा। अब गैस मान लीजिएगा C को M से कनेक्ट करना है, B को L से कनेक्ट करना होगा, तो एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक। ये एक इमरजेंसी के लिए होता है ताकि कोई डिले ना हो कम्युनिकेशन। अब गैस अगला है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है कि हर एक चीज़ अपनी खुद की जगह में होनी चाहिए, हर एक बंदा अपने खुद के प्लेस में होना चाहिए, मतलब हर एक को अपना कैबिन भी देना चाहिए ताकि हम किसी को भी मतलब कि ओवरलैप ना हो जाए एक्टिविटीज़। तो इससे क्या होता है कोई हिंड्रेंस नहीं होगी एक्टिविटी, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कुछ गलत वगैरह नहीं होगा। अब अगला प्रिंसिपल है इक्विटी का। तो इक्विटी में क्या होता है कि ये जो सा इक्विटी का मतलब कि काइंडनेस और जस्टिस होने चाहिए मैनेजर्स के बिहेवियर में वर्कर्स के टुवर्ड्स। मतलब कि हर एक को फेयरनेस मिलनी चाहिए, किसी को भी मतलब गलत तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, हर एक को इक्वल रखना चाहिए। तो ये इंश्योर करेगा लॉयल्टी भी और डिवोशन भी। अब गाइस स्टेबिलिटी और पर्सनल का मतलब यही होता है कि जो से एम्प्लॉय की जितनी भी टर्नओवर होती है उसको हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ रन कर सके। मतलब कि एम्प्लॉयज़ को हमें कम निकालना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में काम देना चाहिए। इससे क्या होता है रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी अगर आप एम्प्लॉय की टर्नओवर को मतलब कि बार बार कर ही जा रहे हो। तो गैस इनिशिएटिव का मतलब कि वर्कर्स को खुद ही हमें इनकरेज करना चाहिए ताकि वो प्लान्स लेके आए, कुछ आइडियाज़ लेके आए ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो। तो इसके लिए हमें एक एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम भी रखना चाहिए। अब गैस एस्पिरिट द कोर्प्स का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट को एक टीम स्पिरिट को मतलब कि जो भी ग्रुप है उसमें टीम स्पिरिट होनी चाहिए, यूनिटी भी होनी चाहिए, हार्मनी भी होनी चाहिए ताकि एक दूसरे के साथ लड़ाई ना हो। हमको आई को वी के साथ में रिप्लेस करना है, और ये क्या करेगा, इससे क्या होगा हम कम से कम पेनल्टी यूज़ करेंगे, उनमें एक दूसरे के प्रति स्पिरिट होगी बिलोंगिंगनेस की।